प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन में ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की। इजरायल ने लेबनान में 300 से ज्यादा मिसाइल दागी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हुई है और 1645 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 2006 में इजरायल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। लेबनान में 25 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 25.78 लाख मतदाता वोट करेंगे। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। मोदी सरकार की 5 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित होगी। इस बात की जानकारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने दी है। उन्होंने बताया कि सीएम यादव ने ये बैठक रानी दुर्गावती को समर्पित की है। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह कलेक्टर और एसपी के साथ मिलकर आने वाली कैबिनेट की बैठक की तैयारियों का जायजा भी लिया। नई दिल्ली से गया जा रही महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार रात प्रयागराज में पथराव हुआ। इसमें कई यात्री घायल हो गए। ट्रेन को मिर्जापुर स्टेशन पर रोककर घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस मामले में आरपीएफ की टीम ने कुल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिवीजन के न्यू मोयानगुड़ी स्टेशन पर मालगाड़ी के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे के कारण ट्रक से गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट बदल गया है। फिलहाल ट्रैक रिपेयर का काम जारी है। सागर के सनौदा थाना क्षेत्र में 75 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता दोपहर के समय पैदल घर जा रही थी। तभी आरोपी ने बुजुर्ग महिला को पकड़ा और उसे जबरदस्ती खेत में ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की। जबलपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बदमाशों ने अपहरण कर नाबालिग को बंधक बनाया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर नाबालिग अपने घर पहुंची और परिवार वालों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। मैहर में ढाबे पर एक युवती को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। युवती किसी तरह से अपने बदमाशों से चुंगल से छूटकर थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना बताई। बता दें कि युवती 21 सितंबर को सतना से लापता हुई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्रभारी मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के बदलापुर में 12-13 अगस्त को स्कूल में 2 बच्चियों से बलात्कार के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि आरोपी ने जांच के लिए ले जाते समय पुलिसकर्मियों की रिवॉल्वर छीनकर जवान पर फायरिंग की थी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उस पर गोलियां चलाई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर दलितों को जमकर लाठी डंडे बरसाए और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। 3 लोगों के सिर पे कुल्हाड़ी लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे दलित समाज के हजारों लोग डीएम ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से देशी कट्टे, डंडे, लोहे के सरिये, सब्बल और 2 लाल मिर्च पाउडर के पैकेट बरामद हुए हैं। 16 लाख रुपए से अधिक के जेवरात समेत अन्य सामान भी इन बदमाशों से बरामद किए गए। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने नगर पालिका के लिपिक को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल फरियादी असलम खान से नगर पालिका कर्मचारी मुशाहिद अली ने दुकान की एनओसी देने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कर दी थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर नगर पालिका के लिपिक को गिरफ्तार किया। कुशीनगर के तुमकुही राज पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में जाली नोट और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नकली नोट से विवादित जमीनों का सौदा करते थे और फिर वापस जमीन को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल रामगंज बाजार में एक शख्स बैग में 4,15,000 रुपए रखकर बैंक में जमा कराने के लिए निकला था और इसी दौरान बदमाशों ने शख्स का बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गाजीपुर में भुड़कुड़ा पुलिस ने मौजा चक हुसैनी में पहुंचकर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी मुमताज के लाखों की अचल संपत्ति को कुर्क किया। इस संपत्ति की कीमत कुछ 15 लाख रुपए है। आरोपी ने अपने नाम से मौजा चक हुसैनी में जमीन खरीदी थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने 142 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन को कुर्क कर दिया। जलालपुर में शासकीय महिला चिकित्सक की पत्रकारों पर की गई गलत टिप्पणी के खिलाफ पत्रकार संघ ने विरोध जताया और एसडीओपी से कार्रवाई की मांग की। बता दें कि डॉक्टर प्रेमलता सोनी की लापरवाही से एक महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की जान चली गई। मीडिया के खुलासा करने के बाद प्रशासन ने इस मामले में जांच बिठाई। सिवनी में नए गांव के ग्रामीणों ने सचिव जगदीश चौकसे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव न तो ग्राम पंचायत आते हैं और न ही कोई काम करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सचिव हर एक ग्रामीण से 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगते हैं, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है। कृष्णाजोन में वार्ड क्रमांक 6 के लोगों का गुस्सा नगर सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। महिलाओं ने भवन नहीं बनने के कारण उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने सीएमओ और अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि यदि एक सप्ताह में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ के एसपी रोहित कशवानी अपनी दरियादिली और मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। एसपी साहब अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो एक वृद्ध लकवा से ग्रसित महिला ने उन्हें बुलाया। उनकी पुकार सुनकर एसपी तुरंत महिला के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। गंजबासौदा में सकल जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी का भव्य चल समारोह स्थानीय श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दुसरपुरा से निकाला। चल समारोह में जैन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों की तैयार की गई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। समारोह में नगर के प्रमुख सेवा दल अपने दिव्य घोषों के साथ शामिल हुए। आने वाले 3 अक्टूबर को नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु विजयासन देवी धाम सलकनपुर देवी के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम आमली घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सागर की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के साईखेड़ा गांव के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इन सबसे नाराज लोगों ने रोजगार सहायक सचिव को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेराव किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ उनकी नोकझोंक भी हो गई। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चंदला विधायक और राजस्व मंत्री दिलीप अहिरवार ने गौरीहर के जनपद सभागार में सचिवों के साथ बैठक की और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक रखने की शपथ दिलाई। राज्य मंत्री ने सचिवों के कार्यों की प्रशंसा भी की। शाजापुर में कोलाघाट पुल की लोड टेस्टिंग पूरी हो गई है। अब जल्द ही पुल भारी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि साल 2021 में जलालाबाद क्षेत्र के बहेगुल और रामगंगा नदी पर बने पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। पुल के टूटे हिस्से का निर्माण तो कर दिया गया था, लेकिन पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। हरदा के चीपाबड़ थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी हाल ही में जेल से छूट कर आया है, जो पहले भी बलात्कार के मामले में सजा काट चुका है। नाबालिग का चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है, लेकिन हरदा शिफ्ट करने की मांग हो रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात का सर टॉयलेट सीट में फंसा हुआ पाया गया। अस्पताल की सीएमएस ने बताया कि नवजात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसे कहीं बाहर से लाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
रायपुर में अंबिकापुर कलेक्ट्रेट के ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक शासकीय कार्य के चलते अधिकारी को लेकर रायपुर आया था और इसी दौरान 3 बाइक सवार युवकों ने उसे रोककर लूटपाट की। मोबाइल लूटने को लेकर मृतक का विवाद हो गया। इसके बाद बदमाश ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके का एक युवक सऊदी अरब में फंस गया। दरअसल युवक नौकरी की तलाश में 4 महीने पहले सऊदी अरब गया। युवक ने फोन पर परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद परिवार वालों ने पीएम मोदी और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बेटे को दुबई वापस बुलाने की मांग की। गाजीपुर में एसटीएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया। जाहिद पर आरपीएफ के 2 जवानों को ट्रेन से फेंककर मर्डर करने का आरोप था। बता दें कि मोहम्मद जाहिद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केसेस दर्ज थे। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुकमा जिले के छात्रावासों के अधीक्षकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल अवैध वसूली का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें छात्रों से 50 रुपए की डिमांड की जा रही है। कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह ऑडियो छिंदगढ़ ब्लॉक के मंडल संयोजक और अधीक्षक के बीच का है, जिसमें छात्रों से रुपए देने की बात कही गई। फारुखाबाद के ग्राम सलेमपुर में महिलाओं ने देशी शराब के ठेके के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उमरपुर गांव की महिलाएं शराब के ठेके पर पहुंचकर जमकर हंगामा करती नजर आई। इनका आरोप था कि उमरपुर गांव के नाम से देशी शराब का ठेका ग्राम उमरपुर में होना चाहिए। महिलाओं ने देशी शराब का ठेका सलेमपुर से हटाकर उमरपुर में स्थानांतरित करने की मांग की। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने 5000 की रिश्वत लेते सिपाही को गिरफ्तार किया। थाना बिलारी में तैनात सिपाही कौशल को 5000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दरोगा रवि प्रकाश ने सिपाही कौशल को घूस के 5000 रुपए दिलवाए। मुख्य आरोपी दरोगा रवि प्रकाश फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश हो रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में भाकियू टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई मासिक बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने संगठन को बढ़ाते हुए विभिन्न पदों पर किसानों को जिम्मेदारियां सौंपी। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि टोल प्लाजा में लोकल के लोगों से टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता और अवैध वसूली की जाती है। इन सबसे लोग परेशान हैं। बैतूल में अतिक्रमण की जांच करने गए प्रशासनिक अमले को मौके पर अवैध शराब का कारखाना मिला। शहर के नजदीक रेलवे की जमीन पर अवैध शराब का कारखाना चलाया जा रहा था। पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में गौवंश के शरीर से अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण का कहना है कि देर शाम तक गाय घर के बाहर ही बंधी हुई थी, लेकिन सुबह गाय गायब थी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसीपी से शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। विदिशा के बंटी नगर क्षेत्र में रहने वाले युवक ने 2000 रुपए के लालच में खाता खुलवाया। खाते में तकरीबन 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। जानकारी मिलने पर युवक ने एसपी को शिकायत की। युवक ने बताया कि मोहित नाम के एक शख्स ने उससे बैंक में खाता खुलवाया था। इसके लिए उसको 2000 रुपए भी दिए गए थे। मध्य प्रदेश के मेगांव नगर में झोला छाप डॉक्टरों और क्लिनिक माफियाओं की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भिंड कलेक्टर और राज्य सरकार की नजरों के सामने बिना किसी वैध दस्तावेज के चिकित्सक खुलकर काम कर रहे हैं। प्रशासन की मौन स्वीकृति ने इनकी हिम्मत को और बढ़ा रखा है, जबकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मथुरा की स्थिति इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बन चली है। मामला वृंदावन के संरक्षित कुंभ मेला क्षेत्र का। यहां नगर निगम प्रशासन ने भैंसों को हरे पेड़ के पत्ते चबाने के आरोप में कस्टडी में ले लिया। इस घटना के बाद भैंसों के मालिक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वह किसान अब अपनी भैंसों को छुड़ाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ में निवेश का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मनबा फाइनेंस का आईपीओ टोटल 24.12 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में ये इशू 28.32 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 2.36 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 43.34 गुना सब्सक्राइब हुआ। 25 सितंबर आईपीओ के लिए बिडिंग
शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन पर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,000, निफ्टी ने 25,000 का स्तर छू लिया। अभी सेंसेक्स 50 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 85,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 20 अंक की तेजी है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। भारत ने चेन्नई टेस्ट 280 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम अब कानपुर टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। वहीं बांग्लादेश के पास दूसरा मैच जीतकर सीरीज को ड्रॉ कराने का एक मौका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार नहीं बिके। यह सीरीज 7 अक्टूबर को मुल्तान में शुरू होनी है, लेकिन पीसीबी के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक ही नहीं है। अब इस सीरीज का प्रसारण पाकिस्तान के बाहर नहीं हो सकता। साउथ के अभिनेता अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन का एक रोमांचक पोस्टर शेयर किया, जिसमें वे पुष्पराज के रूप में नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंद्रहवें शिकागो साउथ एशियाई फिल्म फेस्टिवल में प्राइम वीडियो की ओरिजिनल फिल्म द मेहता बॉयज का स्पेशल वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। बोमन ईरानी के डायरेक्शन में बनी इस पहली फिल्म को इसके दिल छूने वाली कहानी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दर्शकों से भरपूर सराहना मिली है। फिल्म को बाप बेटे के रिश्ते को दिखाने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मध्य प्रदेश में विदाई से पहले मानसून फिर से बरसने लगा है। सितंबर में चौथी बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस वजह से 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इंदौर, धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 25 से 27 सितंबर तक मानसून की आखिरी बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले से मानसून की विदाई हो चुकी है। संभावना यह भी है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश से मानसून अलविदा हो जाएगा। लखनऊ में कल से फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन आज सुबह से मौसम साफ ही रहा है। तेज धूप देखने को मिली है। तेज धूप से बचाव के लिए लोग कहीं न कहीं छाते का इस्तेमाल करते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के 26 जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण और उत्तर पूर्व हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन रहा है, जिसका असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 26 और 27 सितंबर को रांची में भी इसका असर रह सकता है। 25 सितंबर को संताल परगना वाले हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।